पंथ दे वाले शक्ति ते भक्ति दे संगम धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा अवतार पो सुदी सतवीं संमत 1723 हरि मंदिर पटना साहब बिहार विखे होया। आप जी दे पिता त्याग वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सन ते आप दी माता पावन गुजरी जी। आप जी दे महल माता सुंदरी जी ते कुआरा डोला माता साहब देवा जी। गुरगद्दी मगर सुदी 3 संमत 1732 आनंदपुर साहब विखे प्राप्त हुई। आप जी दे 4 साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी सन। आपने खालसे दी साजना की थी 1 विसाख संमत 1756 ਨੂੰ। आपने जो जंग लड़े उन्हां दे ए नाम ने भंगाणी दा युद्ध, नंदौड़ दा युद्ध, गुलेर, आनंदपुर, चमकौर ते मुक्तसर दे लड़ाइयां। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जदों अवतार आगमन होया कहंदे ने अंबाले विच एक सूफी फकीर जिसदा नाम भीखन शाह सी, वो दिन चढ़दे दी तरफ नमाज पढ़न लगा। नाल दे खलीफिया ने पूछ लिया, साईं जी की हो गया थानू? जिस पासे आप नमाज पढ़ रहे हो वली अल्लाह दा घर इधर नहीं है, वली अल्लाह ते पश्चिम दी तरफ है। दिन लथे दी तरफ नमाज पढ़ी दी है, चढ़दे दी तरफ नहीं। तां गंभीर होके ये फकीर कहने लगा, उस अल्लाह दा नूर अज पूरब विच प्रगट होया है और ये दर्शनां नूं भी चले है और इसदा नाम साईं भीखन शाह सी। सब तो पहले इस परम आत्मा दा इसनों ही पता चले है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर दे जिस आत्मा दा आगमन होया है वो परम शक्ति ते भक्ति दा संगम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जीवन कथा उनते बहुत सारियां ने लिखी है, पर एक कमाल दी गल है अवतारी पुरुषां दे कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा आप भी लिखी है। 10वें ग्रंथ विच मौजूद है, अब मैं अपनी कथा बखानो तप साधत जहें विद मोहे आनो। आप उत्तराखंड विच एक ऐसी थां जिसनों हेमकुंड कहते ने, उत्थे आप तप करते रहे पिछले जन्म विच। ये तपस्या कितनी गहरी सी, संक्षेप दे साहब दा ए फरमान, ए विद करत तपस्या भयो द्वैते एक रूप होए गयो। एक रूप हो गए सी, चिंतन करदे करदे प्रभु विच लीन होए ते प्रभु ने हुक्म कीता, तुसी जाओ जगत दे जगत दा कल्याण करो। किसी महान आत्मा दा जन्म किसी महान घर दे हो सकता है। पथरेली जमीन दे गुलाब दे फुल नहीं पैदा होंदे और बंजर जमीना दे फलदार बूटे नहीं उगदे। इतनी महान आत्मा दा जगत दे आगमन होवे तो कोई महान कुख चाहिदी सी, महान पिता चाहिदा सी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे घर गुजरी जी दी कुखों आप दा पटना साहब दे आगमन होया है। साईं भीखन शाह ने बालक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कदमां ते सजदा कीता है, मत्था टेकिया है और हाथ दे 2 मिश्री दियां रोड़ियां रख के बालक गोबिंद राय दे अगों कीतियां ने। पातशाह ने दोहां ते हथ रख दिता। मकसद सी इस फकीर दा, तुसी हिंदू दे गुरु हो कि मुस्लिम दे, थोड़ा चानना किसनू मिलेगा। आपने दोहां ते हथ रख दिता और आख्या, ये सूरज दा चानना किसे एक दा नहीं, ये ते सांझा है, असी सांझे हैं, असी सारे आंदे हैं। वाकई आप दी सेना विच और आप दे सिखां विच
चारे वर्णा दे पुरुष ते सन, पर पीर बुद्धू शाह जैसे मुस्लिम फकीर भी आप दे कदमां तो निछावर होंदे रहे, सदके होंदे रहे। दैवी गुण, रब्बी गुण बचपन दे ही प्रगट होंदे सन और जगत दी कोई पकड़ नहीं, दखड़ नहीं, ये आप दी जीवन शैली तो पता चलदा सी। सोने दे कंगन, हीरे मोतियां नाल जड़त आसाम दे राजे ने भेंट कीते सन। माता जी ने ये दोवें कड़े सतगुरां नूं पहना दिते। गंगा दे तट ते बच्चियां नाल खेडदे पए ने, किधरे एक कड़ा जांदा रहा। वापस आए माता जी ने सिर्फ इको ही कड़ा वेख्या ते पुछ बैठे, लाल जी सोने दा ओ कड़ा हीरे रत्ना नाल जड़त किथे गवा के आयो, किथे सुटिया? सतगुरु कहन लगे, गंगा च। केड़ी थां ते? माता जी नाल चल पे। और होर सिख सेवक भी जब तट ते पहुंचे, माता जी पुछदी ने, कंगन किथे सुटिया? दूजा भी हाथ तो उतार के परों सुटिया, आखिया इत्थे सुटिया। चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कह गए सन कि गोबिंद राय नूं कहना कुछ नहीं, वो जो कुछ भी करनगे जगत दे कल्याण हित करनगे। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे बचनां नूं पालदे होए माता जी चुप रह गए। ठीक, ये भी कौतक है, ये भी इन्हां दी लीला है। भावें आप दी आयु ते बहुत छोटी है, पर धनुष विद्या दे आप दा शौक सी, तलवार चलाण दे आप दी रुचि सी। इत्थों ही पता चलदा सी कि देश दियां गुलामी दियां जंजीरां इन्हां दे हत्थों ही टुटणगियां। कहंदे ने राजा अशोक ने महात्मा बुद्ध दी शिक्षा तो प्रेरित होके जिस गंगा दे तट ते तलवार सुटी सी, वो पाटली पुत्र पटना दा गंगा दा ही तट है। और गजब दी गल है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इसे ही पाटली पुत्र, इसे ही पटने दे गंगा दे तट तो तलवार चुक लई। आप दे बड़े कीमती बोल ने, चुंकारस हमा हीलते दरगुजस्त, हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। जद शांति, वैराग, ज्ञान, ध्यान नाल मकसद हल ना होवे, सच नूं विघन पैंदा होवे, तां तलवार चुक लेनी भी धर्म है, शस्त्र उठा लेना भी धर्म है। ये आप दे सिद्धांतिक नुकते सन। 6 वरियां दी उम्र दे तरह तरह दे कौतक ते खेडां करदे होए आपने उत्थों चाले पाए। यादगारी स्थान, जन्म स्थान तख्त साहब पटना बड़े सुंदर रूप दे बनिया होया है। गुरुद्वारा बाल लीला और होर अनेकां आप दे पावन स्थान यादगारी उत्थे बने हुए ने। आप आके आनंदपुर साहब दे जो है टिके। कहंदे ने जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा सीस आप दे कोल लेंदा गया ते सतगुरां दी शहादत दी खबर सुनाई गई, तां महाराज कहन लगे, दिल्ली दे बड़ा रोष पैदा होया होवेगा, बड़ा जोश उमड़िया होवेगा। तां हथ जोड़ के रंगरेटे ने आख्या, नहीं, दिल्ली दे सिखा ने ते कह दिता असी सिख ही नहीं आ। मुगल सिपाही जद घर घर दे पहुंचते रहे सिखां दे, अपने गुरु दा धड़ ते चुक के लिया, थड़े गुरु दी लाश पई है, उन्हां दी देही पई है, चुक के लियाओ। डर दे मारे सहम गए सिख, कहने लगे नहीं असी सिख नहीं आ। ये बोल जद रंगरेटे ने सुनाए तो गरजदी हुई आवाज दे गोबिंद राय ने ये बोल आखे ने, सुन श्री कलगी धर ऐसे, बोले गरजत जल धर जैसे। इस तरह गरजे जिमें के बदल, अब एक ऐसो पंथ बनाओ, सगल जगत बिखे बहु विध भाओ। लाखों नर जग के एक थाए, तामे मिले एक सिख जाए। सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसो हूं करे। गरजदे होया कहन लगे, मैं हुण सिख दा स्वरूप ही ऐसा बना देंगा,
उस तो पुछण दी लोड़ ही नहीं रहेगी तू सिख है कि नहीं। उहदी शक्ल सूरत दसेगी, उहदा रूप रंग दसेगा और लखां मनुखां दे खड़े होया भी दिसेगा ये सिख है। लाखों नर जग के एक थाए तामे मिले एक सिख जाए, सब में पृथक पछानो परे, छपे न छपे कैसहू करे, यथा बगन में अंश न छपे, गिरजन विखे मोर ज्यों दिखे, तिमना ना बेखन के माही, मम सिक्को सगले फरखाई। वक़्त दे नाल नाल आप देश दी तामीर दे च जुटे, भगती भावना दे दरिया चलते रहे, सिख ते मानवता दिमागी तौर ते उज्जवल हो सके, साहित्यिक रुचियां भी इस दे अंदर पैदा हो सकन, तो आपने 52 कवि भी अपने नाल रखे। इस तो आप दियां साहित्यिक रुचियां दा पता चलता है। और आपने वक़्त दे नाल नाल पौंटा साहब विच बैठ के एक महान ग्रंथ की रचना की थी, जिसनों गुरु दसम ग्रंथ करके कहते हैं। जाप साहब आप दी अजीम रचना है, अकाल उस्तत ज्ञान प्रभूत जो है बाणी है, और इसे तरीके नाल अनेकां शब्द ने। फिर आपने देश के प्राचीन धर्म ग्रंथों का ब्रिज भाषा विच उलत्था भी किया, महज इस वास्ते कि वक़्त दे ब्राह्मण एक ते कहते सन विद्या सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है, दूजा तीजा नहीं, और अर्थां दा अनर्थ करते सन। तो तमाम धर्म ग्रंथों का सतगुर ने उलत्था किया, बई पढ़ लो सारे, पुराना इतिहास ए सी और धर्म ग्रंथों विच ए कुछ सी, और सारे ही पढ़ लो, सारियां नूं पता चल जाए पुराना धर्म की सी। ते सब कुछ लिखण दे बावजूद साहिब कहते ने कि मैं ये जो सब कुछ लिखिया है ये मेरे अपने ख्याल नहीं, मैं अनुवाद किया है। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। मैं सिर्फ अनुवाद किया है और मैनू धर्म युद्ध करने का शौक है, और मैं सिर्फ अकाल पुरख दा पुजारी हाँ। मैं ना गणेशे प्रथम मनाऊं, किशन बिशन कब हो नहीं ध्याऊं, कान सुने पहचान न तिन स्यों, लिव लागी मोरी पग इन स्यों। मैं ते एक अकाल दा पुजारी और जगत नू अकाल पुरख दे नाल जोड़न लई आया। स्वयमान नाल अणख दे श्लोकी जी सकन, बेगैरत ना जीवन देश ते कौम दिया जो है वंड ना करन और बेचन ना। इस तरह दे मैं जज्बियां नू उभारना है। रूहानी जज्बियां नू उभारन लई गुरु नानक देव जी महाराज ने कीर्तन दा आसरा लिया। इस तरह कीर्तनियां दे जन्मदाते गुरु नानक देव जी। सिख विचारक भी होवे, कीर्तन क्यों करना है ते किसदा करना है इसदा बोध भी मिल सके, तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने शब्द दी विचार कथा दी परंपरा भाई गुरदास जी दे राही तोरी। इतिहास का भी सिख ज्ञाता होवे, इतिहास नूं भुल ना जावे, और यह गल मन्नी पर मन्नी है जिस कौम का कोई इतिहास नहीं वो कौम कोई कौम नहीं, मिटदियां देर नहीं लगती। सारियां कौमां अपने इतिहास ते खड़ियां ने। तो इतिहासिक रुचियां उजागर करने लई और सूरबीरता पैदा करने लई गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने ढाडी सिंघां नूं जन्म दिता। उत्थे साहित्यिक रुचियां कला हुनर सारियां दे अंदर पैदा हो सके, तो कवि दरबारां नूं ते कवियां नूं जन्म दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। और आप मान नाल अपने आप नूं भी कवि कहंदे ने, कवि आवाज थां थां ते अपने आप नूं कवि करके कहंदे ने, मैं एक कवि हां, मैं एक कवि हां। आपने अपनी मनोबिरती चाहत इंज प्रगट की है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख दे अगों इंज फरियाद करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन देसन देश ते आवे, ओ सब रिद्धन सिद्धन पे, हमरो नहीं नैक ही आ ललचावे। हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेथों धन दी मंग नहीं करदा, धन ते अपने आप चल के मेरे कदमां विच आ रहा है। और मैं तेथों हे परिपूर्ण परमात्मा कोई रिद्धि ते सिद्धियां दी भी मंग नहीं करदा, ये मैनूं बिल्कुल नहीं चाहिदियां। और सुनो कछ जोग बिखे कर कौन इतो, तप के तन तावे, जूझ मरो रण में तज भय तुम ते, बस श्याम अह बर पावे। रणभूमि विच देश दी खातर मजलूमां दी खातर लड़दियां लड़दियां अपने प्राण दे दियां, हे प्रभु
इस तो इलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तो ही पता चलता है कि आप कितने महान योद्धा सन, कितने सूरबीर, लेकिन आप कितने गहरे तपस्वी ने कि मैदान जंग दे च भी आप दी समाधि लग जाती है, आप दी सुरत जुड़ जाती है। ये सूरबीरता अगां चल के आप दे बच्चियां दे च भी नमूदार हुई, प्रगट हुई, और आपने अगां चल के खालसा पंथ की साजना की थी, और बड़े निराले ढंग नाल। विसाखी वाले दिन मयान चो नंगी तलवार कढ़ के पूरे इकट्ठ नूं संबोधन करदियां कहण लगे, मैनू 5 सीस चाहिए ने। विचार तो सिख दा जन्म होया है, तलवार तो सिंह दा जन्म होया है। सिख भगती है, सिंह शक्ति है। सिख संत है, सिंह सिपाही है। सिपाही केवल सिपाही होंदे ने, संत केवल संत होंदे ने। लेकिन संगम कीता, संत बुजदिल ना होवे, उन्होंने सिंह बनाया है, सिपाही बनाया है, ते सिपाही जालम ना हो जाए, उसनु संत बनाया है। 9 पातशाहियां दी पहली कोशिश संत बनाया है, ते एक दी कोशिश उसे नु सिपाही बनाया है, ताकि अपने संतपने की रक्षा कर सके। एक गाथा है, विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते सन, राक्षस लोग उस दे च गऊ दा मांस सुट देंदे सन, तो दशरथ दे दरबार दे च फरियाद की ऋषि ने, राम ते लक्ष्मण पहरे दे रूप दे च मैनू चाहिए ने, ताकि मैं अपना यज्ञ संपूर्ण कर सका। ऐसा ही होया, दशरथ ने राम ते लक्ष्मण ते कुछ सेना भेजी। कलगीधर समूह भारतवासियों को संबोधन करदे हुए कहन लगे, अपना यज्ञ खुद करो और उसकी रक्षा भी खुद करो। कितने चिर तक दूसरियां दे अगों हाथ फैलाओगे? खुद रक्षक बनो, अपनी असमत दे, अपनी इज्जत दे, अपनी कौम दे, अपने धर्म दे, अपनी ईमान दे और अपने देश दे। अपने रखवाले खुद बनो। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत नु सिपाही बनाया और सिख नु सिंह बनाया। ये ऐसी उम्मत है जो सारे जगत दे 2 नामां नाल जानी जाती है, सिख करके, सिंह करके। आप दियां इन्हां रुचियां नू वक्त दी हुकूमत बर्दाश्त नहीं करती सी। अंजाम यह होया है, आप दे 2 वड्डे साहिबजादे चमकौर दे मैदान दे शहीद होए, आप दे 2 छोटे साहिबजादे सरहंद दे दीवारां दे चने गए। ये अजीबो गरीब साखा घटना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे नाल हुई। बच्चियां ने हौसला नहीं हारिया, मैदान जंग च लड़े ने, सूरबीरता दे नाल दीवारां दे चिणे गए ने, सबर दे नाल, शांति दे नाल। और इसनू एक मुस्लिम शायर ने बड़े सोहने ढंग नाल जो है लिखे है, और वह मुशाबित देंदा है, कटवा दिए शिश शाम ने गीता को सुना कर। कुरुक्षेत्र के मैदान विच जब अर्जन ने तलवार सुट दी ते आख्या, भगवन मैं नहीं लड़ना। क्यों? सामने मेरे चचेरे भिरा दुर्योधन, ओ मेरा गुरु द्रोणाचार्य, ओ मेरा पितामह भीष्म, मैं अपने त्यौहार नहीं करना, मैं अपने नाल नहीं लड़ना। ता धन श्री कृष्ण ने, जो महान आलम, राजनीति दे निपुण, धर्म दे महान ज्ञाता और संत स्वरूप, आप दे समझाने का बड़ा निराला ढंग, कहने लगे, अर्जन अपने जिस्म ते फोड़ा निकल आवे मवादी, तो मनुख ये थोड़ी कहता कि मैं उसनू चीरना नहीं, चीरना पेगा, मवाद कढ़नी पेगी। ये भावें तेरे अपने ही ने सारे, पर देश धर्म नू चमड़े मवादी फोड़े ने, तो इन्हों चीर दे, तेनू कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसे सोहने ढंग नाल उदाहरण दे के समझाया। सुट्टी हुई तलवार अर्जन ने फिर चुक ली, उसके अंदर सूरबीरता फिर पैदा हो गई। ये मुस्लिम शायर अला यार खां कहता है, कटवा दिए शिश शाम ने
गीता को सुना कर, गीता दा फिलसफा सुना के किसे नू लड़न मरण दी जाच सिखानी, ये गल कुछ होर है। पर गुरु गोबिंद सिंह तेरी गल कुछ होर है। क्यों? कटवा दिए शिष शाम ने गीता को सुना कर, रू फूंक दी गोबिंद ने बेटों को कटा कर। अपने ही बच्चियां नू कटवा के, शहीद करवा के, मरण दा जज्बा, लड़न दा जज्बा समुची उम्मत विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पैदा कर दिता। आर्या समाज के उगे प्रचारक लाला दौलत राय, जिन्हां दी किताब है सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, जो 1906 विच लिखी गई। उस विच लाला दौलत राय कहते ने कि मैं जद रामायण की जंग का अध्ययन करदा, उत्थे दो इस्त्रियां दिखाई देंदियां, एक सीता एक सरूपनखा। जे इन्हां दोहां नूं एक पासे कर दईए, युद्ध नहीं होना सी, ये जंग नहीं होना सी। लक्ष्मण सरूपनखा दी नक ना कटदा, रावण सीता नूं चुक के ना लियांदा, ये युद्ध नहीं होना सी। फिर वो कहंदा, जद मैं महाभारत दे युद्ध का अध्ययन करदा, उत्थे एक इस्त्री है द्रौपदी। कहंदे ने नवें बने महल दी जद वो चट करन लगे, तो घर नूं सजाया सी द्रौपदी ने। अंदर एक सरोवर सी, उहदे ते इस ढंग दे रंग पाए सन कि सरोवर जमीन लगदी सी। जब दुर्योधन आया है और उन्हें जमीन समझ के पैर रखे तो पानी च गिर गया। जो बड़ी सुंदर पेंटिंग चित्रकारी द्रौपदी ने की थी सी, सारी बिगड़ गई। क्रोधित होके द्रौपदी दे मुंहों निकले है, ये अंधे दा अंधा ही है। धरतराष्ट्र अंधा सी, एक कौड़े बोल चुभ गए, बदले दी भावना पैदा हुई। एक दे मुंहों कौड़े बोल निकले और एक कौड़ेपन नाल इतना पेश आया कि उसने भरी सभा विच द्रौपदी नूं नगन करने की कोशिश की थी। अंजामकार भयंकर युद्ध होया। तो इस जंग का कारण द्रौपदी एक स्त्री। संसार के सियाणे कहते रहे ने, युद्ध होने दे यही कारण ने, जर जमीन जोरू। या जमीन की खातर लड़ाई होगी, या स्त्री की खातर, या सोने चांदी धन की खातर। पर लाला दौलत राय कहते ने, जद मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के योद्धा का अध्ययन करना तो हैरान हो जाना, ये जंग धन की खातर नहीं सी, ये युद्ध जमीन की खातर नहीं सी, ये युद्ध स्त्री की खातर नहीं सी, ये युद्ध मजलूमां की रक्षा की खातर सी, देश की रक्षा की खातर सी। रूहे जमीन दे ऐसा इको एक पुरुष होया है जो लड़िया है सिर्फ देश की अणख की खातर, ईमान की खातर, मजलूमां की खातर। अपनी कोई चाहत नहीं, अपनी कोई मंग नहीं सी। आपदा नारा से धर्म तो बिना राज नहीं चल सकता, और धर्म तो बिना राज शक्ति सारियां नूं दल दी है, मल दी है, निस्तो नाबूद कर दिए। राज बिना न धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। साहिब दा ये फरमान सी, समाजिक जीवन दे, राजनीतिक जीवन दे, आर्थिक जीवन दे धर्म नूं जोड़ो ताकि जिंदगी दे सारे पहलू पावन होवन। यही संदेश उपदेश देंदे हुए आप राजपुताने तो लंघे, मध्य भारत तो लंघदे हुए फिर सहजे सहजे महाराष्ट्र दे शहर नांदेड़ विच पहुंचे ने। उत्थे आप जी दे जख्मां दे टांके खुल गए और ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहन लगे, असी जा रहे हैं। नारियल 5 पैसे रख के, केसर दे छिट्टे मार के आपने गुरियाई गद्दी सदीवी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे हवाले की थी और सिखां नूं उपदेश किया। हमेशा गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया च रहना और धार्मिक तौर पर, समाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर रहबरी थोड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज करनगे। पर सिखां ने बेनती की थी, पातशाह जे कदी साडा जी करे आप दा तन वेखना है, आप दी ये प्यारी मूर्त भी वेखनी है। तो सतगुणा ने उत्थे जड़े बचन कहे ने वो ये ने, सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले। पंज रहत वानिए सिख जे किधरे मिल जान, जिन्हां दे तन दिते पंज ककार होवन, जिन्हां दे मन विच
पंज बाणियां दा जाप पाठ होवे, जिन्हां दी रसना दे उत्ते मूल मंत्र ते गुरमंत्र दा उचारण होवे। इस तरह दे पंज जे किधरे मिल जान तां समझ नहीं वो मेरा ही रूप है। सिख सो रहत पंच जो मिले, मम स्वरूप सो जानो भले, सिख पंचों में मेरो वासा, पूरन करो धरो जय आसा। मैं काया करके शरीर करके पंथ दे चा, और मैं आत्मा करके गुरु ग्रंथ दे चा। इस वास्ते रूहानी शक्ति दे संगम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने, और शरीरक शक्ति का संगम गुरु पंथ है। जैसे भी ये वाक सतगुरां दी जबान चो निकले ने मुबारक रसना तो उस दिन दा पंज प्यारियां नू गुरु समान ही समझिया जाता है। काया गुरु पंथ है और आत्मा गुरु ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज मूल प्रभु नाल जुड़न दा वसीला यही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा उपदेश, और यही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी जो है देशना। छोटी जी आयु गालबन सिर्फ 42 साल दी आप दी ये आयु है, जिस दे आपने महान मार्का खैज कम कीते, देश की तामीर की, लोगों के अंदर धार्मिक रुचियां उजागर कीतियां, सियासी सूझबूझ पैदा की, जुल्म नाल टकराव का जज्बा पैदा किया। अखीर नूं कत्तक सुदी 5 संमत 1765 अबचल नगर श्री नांदेड़ साहब दे आप ज्योति जोत समा गए।